श्रद्धेय साथियों, आपके मीडिया के उससे भी मैं कह रहा हूँ, जितने लोग ये वक्त में सुन रहे हैं, आप सब लोग आमंत्रित है। जिस दिन समता सैनिक दल पार्लियामेंट पर ये घोषित करेगा कि न्यू पार्लियामेंट का नाम बाबा साहब के नाम से उनका नामकरण हो, उनका नाम रखा जाए, तो सभी समाजवादी, सभी समाज के सेनापति, सभी समाज के संगठन और सभी अम्बेडकरवादी, सभी लोग, सब बहुजन समाज के लिए ये संदेश है, वहां जा करके हमारा साथ दे और इस बात को फलीभूत करने का हमारी मदद करें। समता सैनिक दल के मुख्यालय डॉक्टर अंबेडकर भवन नई दिल्ली में एसएसडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमेध सिंह गौतम व दल के राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक डॉक्टर AR जोशी व राष्ट्रीय सलाहकार एसएसडी वैज्ञानिक प्रकाशन जी के निर्देश में महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया गया। समता सैनिक दल के एकीकरण व नवनिर्मित संसद भवन का नाम बाबा साहब के नाम पर नामकरण कराने हेतु विशेष चर्चा की गई। दल द्वारा यह प्रस्ताव भी पास किया गया कि आगामी 24 फरवरी 2023 को डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड से दिल्ली के संसद भवन तक समता संकल्प मार्च में हजारों समता सैनिक दल के सैनिक सम्मिलित होकर भारत की नई संसद का नाम बाबा साहब के नाम पर कराने का काम करेंगे। दल के मुख्य संरक्षक डॉक्टर AR जोशी ने देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समाज, बहुजन समाज के सम्मानित साथियों से अपील की है कि 24 फरवरी 2023 के दिन अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर नई संसद भवन को बाबा साहब के नाम पर करवाने के लिए अपना सहयोग प्रदान करें, क्योंकि इस मनवादी सरकार के बारे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो बाबा साहब के विरोध में काम कर रही है। हमें संसद भवन में उनके दर्शन और माला अर्पण करने से रोकने का काम कर रही है। इसलिए नई संसद बाबा साहब के नाम पर होनी चाहिए। आइए इस आंदोलन को सहयोग करें। सैनिक सैल्यूट करेंगे। सैनिक सैल्यूट। जय भीम, जय भीम, जय भीम। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। पहली बात तो यह, इस पवित्र भूमि पर आप तमाम साथी, जितने भी समता सैनिक दल के जिम्मेदार साथी हैं, हमारे एक छोटे से आग्रह पर अप्रैल 10 बजे आप आ गए। कोई लौनी से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, दूर दूर जगह से जो आए, आप सब धन्यवाद की बात है, क्योंकि टाइम 11 बजे का था। आदरणीय जोशी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा और जोशी जी मुख्य संरक्षक, सचेतक, विभिन्न पदों पर रहे। हम इतने बेहतरीन तरीका से एक तालमेल के साथ चले कि पूरे भारत में झंडा गाड़ दिया समता सैनिक दल का। उसी अपेक्षा और आशा के साथ मैं धन्यवाद दूंगा, सलूट करूंगा AR जोशी जी को। जब हमारी पिछली आप मीटिंग हुई थी यहाँ पर कार्यकारिणी की, और उसमें हमने प्रस्ताव पास किया था कि हम लोग तमाम साथियों को इकट्ठा करने के लिए कमेटी बनाने का काम करते हैं। वो कमेटी बना करके जब हमने वो मैसेज प्रदर्शित किया, भेजा सब जगह, पहला सोच और पहला पहल आदरणीय जोशी साहब ने की और ये कहा, गौतम जी ये फैसला आपका बिल्कुल सही है और जो आपकी कमेटी बनी है हम उसके साथ बातचीत करेंगे। हमने भी बहुत सम्मान के साथ पूरी टीम को लेकर के, पूरी दल की प्रमुख टीम को लेकर के, इधर आदरणीय हमारे बीच में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, वो भी विभिन्न पदों पर रहे, गुरचरण जी, उनके प्रयास से, और हमारे मास्टर विजेंद्र जी, इन तमाम साथियों के प्रयास से OP गौतम जी जोशी साहब के निवास स्थान पर इतना मान सम्मान, इतना वो दिया, मैं कह रहा हूँ मैं गदगद हो गया इस बात से। वो संकेत था कि हम मिलकर के दोबारा से इस दल को चलाने का काम करेंगे। आज का जो हमारा विषय है, ये बात तो हमारी हो गई, ये बात तो आदरणीय जोशी साहब के घर पर हमारी 6-7 घंटे तक लगातार हो गई सब कुछ। उसमें आदरणीय VK जाटव साहब हमारे बीच में हैं, इनका एक प्रस्ताव आया था वहां पर ही। उन्होंने कहा था, गौतम जी जब ये समता सैनिक दल के प्रति हम एक होकर के बहुत ताकत बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो पहला मुद्दा भारत के संसद का जो बाबा साहब के नाम से बनाइए, ये मुद्दा आया था। मैं आप सबके बीच में
इस प्रस्ताव को ला रहा हूँ आदरणीय जोशी साहब का सम्मान करते हुए, स्वागत करते हुए। और जोशी साहब, हम पूरे दिल से आपका स्वागत करते हैं। अपना खून जिस्म भी दे देंगे आपके सम्मान में। ये सब कुछ नहीं है, हम ऐसा करके दिखा देंगे आने वाले समय में। क्योंकि उमेश सिंह गौतम या साथी लोग जो कहते हैं उस पर कड़ के चलने की वाली बात भी रहेगी बिल्कुल। क्योंकि आपने मन बनाया है और ईमानदारी पूर्ण बनाया है, आपके साथ पूरी टीम ने भी वही मन बनाया है, इसलिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। मेरा ये एक निवेदन जरूर है, जब हम एक दूध पानी की तरह इकट्ठे हुए हैं बहुत मजबूती से, और लोटा डोर की तरह इकट्ठे हुए हैं मजबूती से, तो इसमें कहीं किसी प्रकार से कोई साथी विघ्न डालने की कोशिश ना करे। बिल्कुल भी पॉजिटिव ही चले, प्यार मोहब्बत से, फोन से कहीं भी कोई बात करनी हो, इस मैसेज को दे दो कि पूरे भारत में ए.आर. जोशी जी, उमेश सिंह गौतम जी और तमाम बिखरे हुए दल के लोग इकट्ठे हो चुके हैं, और एक धमाका भारत के संसद जो बाबा साहब के नाम से बनने जाना चाहिए, उसके लिए बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी है। तो उस प्रदर्शन के लिए मैं आपके सामने प्रस्ताव रख रहा हूं सबके सामने कि बाबा साहब का ये जो संसद बन रहा है, क्या बाबा साहब के नाम से नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। आप सब एग्री हैं? जोशी साहब एग्री? देखिए, अगर आप एग्री हैं तो आदरणीय जाटव साहब ने तिथि और डेट सब कुछ बता दी हमें। उन्होंने सारी चीजें पूरा एस्टीमेट बना के भेज दिया। शनिवार इतवार का टाइम की बात रखी थी, परंतु चूंकि वर्किंग डे होना चाहिए हमारे प्रदर्शन का, हम चाहेंगे हजारों की संख्या में लोग जुड़े है। और इसकी जो प्रक्रिया है, कमिश्नर को लेटर देना होता है, हमने कमिश्नर से परमिशन की व्यवस्थाएं होती है, दोनों डीसीपी के साथ मीटिंग लेनी होती है। एक दरियागंज के डीसीपी हैं सेंटर वाले, और दूसरे जो आपके जो मंदिर मार्ग वाले डीसीपी हैं, उन दोनों के साथ हमें मीटिंग लेनी पड़ती है। इन प्रक्रिया को पहले से करते रहे हैं। हम आपको भरोसा देते हैं, अगर परमिशन भी नहीं मिली कमिश्नर के थ्रू, तो हम डीसीपी जो यहाँ बैठे हैं पार्लियामेंट में, वो हम आपके हमारे मित्र हैं, हमारे सहयोगी हैं। वो कई बार अपने दम पर भी मार्च निकलवा देते हैं। ये आपका मार्च निकलेगा हर कीमत में। मैं चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो इस प्रस्ताव को पास किया जाए। पास किया जाए। हाथ उठा के समर्थन पहला प्रस्ताव आदरणीय सुजात जी, ठीक, इसको आप लाइए। दूसरा प्रस्ताव, चूंकि हमने राष्ट्रीय महासंघ की मीटिंग बुलाने का सर्वसम्मति से सभी साथियों ने निर्णय पहले ही ले चुके हैं। वो इसलिए ले चुके हैं कि आप हम सबकी मेहनत के बल पर करीबन 20-24 राज्यों में दल का काम चल रहा है। वो हमारे साथी हमारे भरोसे पर, हम एक दूसरे के भरोसे पर चल रहे हैं पूरे भारत में। उनका भरोसा ना टूट जाए। हम कोई भी निर्णय लें, हमारी कार्यकारिणी निर्णय ले सकती है, परंतु केवल एग्जीक्यूट करने के निर्णय ले सकती है। कोई संवैधानिक निर्णय कोई भी कार्यकारिणी नहीं ले सकती है। तो संवैधानिक मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए आपकी जो 18 और 19 मार्च के में जो आपका एक महाद के तालाब का एक जंग लड़ा था, बाबा साहब ने वो डेट पहले से निश्चित कर लिए। हम उस महासंघ के बीच में अब हम जो प्लान और योजना बना रहे हैं, अपने भारत के तमाम लोगों के बीच को साथ लेकर के हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि भाई हम एक तो हो ही गए। एक होने के साथ हम भारत में दल के लिए समाज के लिए कर क्या रहे हैं, क्या करना चाहिए, हमें कार्य योजना हमारी बने पूरे भारत के अंदर में, जिससे कि हमारे राज्यों के अध्यक्ष, आपको पता होगा यूपी के अध्यक्ष पीपी अशोक जी जो लेक्चरर हैं, आपको सबको पता है। अमरोहा में जो जितना बड़ा सम्मेलन हुआ है वो उस नौजवान की देन है। हमारा ये भी इरादा है कि आने वाले समय में ये समता सेंटर स्टेट हो या सेंटर नौजवानों के हाथ में आना चाहिए। ऐसी भी हमारी सबकी भावना है जुड़ करके। और हमारे जो साथी बैठे हैं, हमारे आदरणीय जोशी साहब हैं, हमारे एक और साथी हैं प्रकाश चंद जी, जो जोशी जी के साथी हैं, यमुना विहार से ही हैं। आप सब जानते हैं इन 4 सालों के पीरियड में उन्होंने जितना जबरदस्त सहयोग देने का काम किया बिना किसी लालच स्वार्थ के। जैसे हमारी जोशी जी, आप सबकी भावना है कि दल मजबूत बने, केवल दल की मजबूती के लिए। और अब हमारे साथ में ये जो तंत्र बन रहा है, आदरणीय गुरचरण जी हो गए, हमारे ओपी गौतम जी हो गए, और भी बहुत सारे सम्मानित साथी हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा हाथ जोड़ करके कि हम सब इकट्ठा होकर जब चल रहे हैं, तो उपस्थित जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, इस मैसेज को, इस संदेश को आप अपने अपने तरीके से बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ आगे बढ़ाने का काम करें। कहीं किसी प्रकार की टूट फूट कहीं दिखाई पड़ेगी तो उसको एक अच्छे मतलब बेहतरीन भावना के साथ में से ठीक करने का काम करें। मैं ज्यादा देर नहीं लूंगा, क्योंकि जोशी साहब को कहीं नहीं, मुझे पता है, एक जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है उसमें एक बड़ी सभा है, इसके समाज की सभा है, हमारे दलित समाज की सभा है, और बहुत महत्वपूर्ण सभा है।
उसमें बहुत सारे गणमान्य लोग आ रहे हैं और उसमें हमारे समता संदल के जो सर्वोच्च हमारे जिम्मेदार साथी हैं जोशी साहब उसके उद्घाटनकर्ता के रूप में हैं। मैं आपसे इतना और जानना चाहूंगा, मेरी भावना है ये मेरी भावना है। वैसे तो हम जो महासंज्ञान की मीटिंग होगी उसमें प्रस्ताव को और ज्यादा मजबूती कर लेंगे। जोशी साहब समता संदल के मुख्य संरक्षक के रूप में रहे हैं। बेशक समता संदल की जो किताब है हमारी उसमें प्रावधान नहीं, हम प्रावधान आने वाले उस महासंज्ञान के बीच में सब मिलजुल के कर सकते हैं। अगर आज आप लोग स्वीकृति दें, मेरी अपनी भावना है आज ही के डेट में उनको एज ए मुख्य संरक्षक पूरे समता संदल का घोषित करने की हमारी भावना है। अगर आप आदर करते हैं तो आप स्वागत करने का काम करें, हाथ उठा करके सब समर्थन करते हैं। और नारे लगा के भी स्वागत करेंगे आप। जय भीम, जय भारत। ये सम्मान आदरणीय जोशी साहब का है। गुरचरण जी, ये सम्मान जोशी साहब का है और जोशी साहब ने वास्तव में बहुत बड़प्पन दिखाया है। मेरे से उम्र में 2-1 साल बड़े ही हैं। हाँ, दलगत रूप से मैं सीनियर हो सकता हूँ, अलग बात है, परंतु हम दोनों की जो एक इतनी प्यार की अंडरस्टैंडिंग हुई उसका ये कमाल है जो हम सब बैठे हैं। और हम आपको वादा करते हैं दोनों मिलकर पूरे भारत को एक कर देंगे। भारत ही नहीं, चाहे बाबा साहब के पोते हो या कोई भी हो, सबको हम एक साथ लाके खड़ा कर देंगे। ये हम ताकत रखते हैं, केवल हम एक साथ आने की देर थी। इसी विश्वास और भरोसे के साथ मैं चाहूंगा आदरणीय जोशी साहब इस जिम्मेदारी को, इस भावना को तो निभाते ही आ रहे हैं पहले से, इसको और बेहतरीन तरीका से क्या दिशा दी जा सकती है आप अपने वक्तव्य में पेश करें। आदरणीय जोशी साहब। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण गोष्ठी में श्रद्धेय उमेश सिंह गौतम, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई गुरचरण जी, हमारे बीच में सागर जी, भाई यशपाल गौतम जी, सुजात जी, के जाटव जी, विजेंद्र जी, राजकुमार जी, अपने डॉक्टर यशपाल जी, हमारे बीच में आनंद जी भी आए हैं, एडवोकेट वर्मा जी और श्रद्धेय साथी जितने यहाँ दल के सैनिक हैं उन सबको मेरा बहुत ही सद्भावनापूर्ण जय भीम। सद्भावनापूर्ण साथियों, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में कविराज जी आए, बैठा लो, आइए कबीर जाइए। जहाँ तक समता सैनिक दल की बात, गौतम साहब ने आपको सारी चीजें से अवगत कराया। अभी मैं केवल इसमें इतना जोड़ना चाहूंगा साथियों, हम इस दल से कभी अलग नहीं थे और नहीं आजीवन रहेंगे। दल हमने सब लोगों ने, आप सबके साथ दल को सींचा है और बड़ी ऊंचाइयों तक लेके भी गए हैं। ऐसा नहीं है, दल की एक रिकॉग्निशन हुई। दल की रिकॉग्निशन कब हुई कि जब आप सब लोग संगठित थे, एक थे। और बहुत बार ऐसा हुआ कि दल बिखर गया। 2 बार हमने इकट्ठा करने में अपनी भूमिका पहले भी निभाई थी। आज भी मेरा वही कहना है कि आज केवल मैं ही नहीं, हम ट्राई करेंगे, जो भी हमारे और साथी हैं उनको भी साथ लाने की कोशिश हम करेंगे। कभी देखिए, यदि हम सही माने में बाबा साहब को मानते हैं, सही माने में हम भगवान गौतम बुद्ध के आचरण पर चलते हैं, तो फिर हमें थोड़ा सा त्याग और बलिदान की भावना भी अगर हमारे अंदर नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपने आप से ही झूठ बोल रहे हैं। मैं कहता हूं मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैंने पहले दिन ही कहा था, आई डोंट नीड एनी पद। यदि आपका पद, आपका सिस्टम आपके कर्मों से बनता है, यदि आपके कार्य शैली बढ़िया है, आप अच्छा काम करते हैं, तो पद अपने आप आते हैं। पद की कोई व्यक्ति की बात नहीं रहती। यशपाल जी अभी कह रहे थे कि दल किसी के नाम से न जाना जाए। दल आज तक किसी के नाम से नहीं जाना जाता, दल केवल बाबा ही साहब के नाम से जाना जाता है।
आज तक कोई ऐसी भावना नहीं आई, भावना कोई नहीं आई कि दल किसके नाम से जाना जाए। दल केवल बाबा साहब ने बनाया था। बाबा साहब के हम एक उनकी प्रेरणा लेते हुए उनके गुणों को, उनके बनाए हुए सिस्टम को हम केवल चले आने का प्रयासरत कर रहे हैं और संघर्षरत है। तो साथियों, दल किसी का नहीं है, दल बाबा साहब का है, समाज का है और उन भावनाओं पर ओतप्रोत और उन भावनाओं से संबंधित है जो निष्पक्ष काम करते हैं। साथियों, मैं भी मेरे ख्याल 5 साल अध्यक्ष रहा और सारा सिस्टम मैंने कभी न तो अपने पैर से और न किसी को मन से, न दिल से, न दिमाग से कभी कोई अलग नहीं किया। वो अलग बात है, कुछ लोग भाई अपने सिस्टम से दाएं बाएं होते रहे। हाँ, उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो लोग नकारे थे लेकिन तोड़ने का ही काम करते थे, उनको अलग भी करने का काम किया एक आध को। साथियों, मैं ये चाहता हूं, देखिए एक परिवार होता है, परिवार में क्या है, कुछ नटखट भी होते हैं, कुछ गुणवान भी होते हैं, कुछ बढ़िया भी होते हैं, तो परिवार को समेट के चलना चाहिए। हम आज उस एज पर आ चुके, तो हमें इन चीजों से ऊपर उठ करके सब परिवार को एक कोली भरनी चाहिए। निशान जी का जहां तक सवाल है, वो 6 साल तक चलते रहे। निशान जी, गौतम जी, निशान जी को कभी अलग होने की बात नहीं कही और 6 साल बाद यदि कहीं इनकी छोटी मोटी बात होगी तो एकदम से जो है उन्होंने मीटिंग बुला ली। वो हमारे पास आए, हमने उनका भी सम्मान किया और उनका सम्मान किया और हमने एक कमेटी फॉर्म की 11 आदमियों की, जिसमें से इधर के भी कुछ लोग थे, उधर के भी कुछ सैनिक थे। हमने कहा देखिए, आप दोनों ग्रुप से बात कीजिए, जहां जहां छोटी मोटी कोई विकार है तो उसको ठीक कर लेंगे, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, परिवार है, हम सब लोगों ने इकट्ठा काम किया है। ये सब लोग यहाँ बैठे हैं, वो मीटिंग बनी। उस मीटिंग में हम क्यों नाराज हुए, उस मीटिंग को उन्होंने एक दिन भी उन लोगों के साथ मीटिंग नहीं की जो हमने मीटिंग के लोग बनाए थे, ना कोई उसकी रिपोर्ट आई। अगले दिन जाकर के फटाफट यहाँ अनाउंस कर दिया, ये ठीक नहीं है। ये देखिए, ये जो चीजें गई समाज में गई, ये भी हमें घर बैठे हुए उसका दुख हो रहा है। चाहे वो किसी के भी लिए लिखी गई, एक दल की इज्जत थी। वो दल की बात अगर हम आपस में घर में लड़के भी करते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई पूरे एरिया में वो जाती है तो उसका अच्छा मैसेज नहीं जाता। हम सब लोग एक्सपोज होते हैं उसमें, दल से हमारी सबकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। तो साथियों, उस दिन 30 तारीख को उन्होंने मीटिंग बुलाई, उन्होंने जो जो किया वो आप सबके सामने है। जो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, दिल से अच्छा नहीं लगा, मन से अच्छा नहीं लगा, और हम उस मीटिंग में इसलिए नहीं आए कि भाई आपको हमने एक कमेटी बना के दी थी एकीकरण की, आपने उस पर कार्य नहीं किया। आपने झटाझट लाइक राष्ट्रपति ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और ठंड जो है अनाउंसर घोषित कर दिया, पता नहीं क्या क्या करवा रहा। दिस इज रॉन्ग। ऐसा नहीं चलता, कोई ना परिवार चलता, ना संघ चलता, ना संगठन चलता। गौतम साहब आए, हमने उनकी इज्जत की और उनके एक मीटिंग फिर बनी, मीटिंग हुई, हमने उसमें और हमने बताया कि भाई एक जो है एक सदस्यों की मीटिंग बना और दोनों पार्ट से बात करेगी वो। लेकिन यहाँ भी देखिए ऐसा है, मैं आज आया हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी यहाँ भी जो है केवल फोन पे ही बात की आप लोगों ने। भाई एक बात है, मेरे से कोई नाराज है, यदि आप इस बात को समझना, मेरे से यदि कोई नाराज है, अगर मैं ही उससे बात करूंगा वो कैसे ठीक होगा? मानते हो नहीं बात में आप? भाई अगर कोई मेरे से नाराज है, मैं ही उससे बात करूं, वो मेरे से ठीक नहीं होगा। कोई थर्ड पर्सन चाहिए, वो थर्ड पर्सन ऐसा चाहिए जो दोनों तरफ से थोड़ा तालमेल ठीक रखे, मामले को ठीक कर दे। तो यहाँ जो है थोड़ा सा ये रहा कि यहाँ भी केवल टेलीफोनों से बात हुई। सागर साहब, जब आपको मीटिंग का प्रधान बना गया था, मिले क्यों नहीं किसी से? आप एक दिन रखते, हाँ आप इस बात को अदरवाइज ना ले, स्पष्ट होनी चाहिए बात। आप एक दिन मीटिंग रखते, यहाँ बुलाते और कहते देखो भाई गौतम साहब, जोशी साहब, ऐसा हुआ, आपने मुझे प्रधान बनाया था, हमने यहाँ मीटिंग बुलाई, वो लोग गया, आप टाइम लिख के देते उनको, सच एंड सच टाइम यू हैव टू कम हियर, इस टाइम आपको आना है, भाई हम एकीकरण की बात करेंगे। यहाँ भी थोड़ी सी गुंजाइश है, तो अभी अगर गुंजाइश है तो उस गुंजाइश को हम सब मिलकर पूरा करेंगे। देखिए हमारी मानसिकता ये है, हम एक भी व्यक्ति को जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चला, हम नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें पर्सनली उनको बुलाना हो। साथियों, पद की कोई अहमियत नहीं, पहले सबसे बड़ा है हम सब भाई मिल करके, अगर हम वाकई बाबा साहब के सिपाही है, हम उस मानसिकता को छोड़ करके, और हम अगर आगे पहाड़ है जिससे हमें लड़ना है, और उस पहाड़ के लिए हम 4 आदमी लड़ सकते,
हमें भी बहुत बड़ा एक कम से कम चट्टान बनानी पड़ेगी, छोटी सी हो चाहे वो। तो आप इस चीज को समझे। अब पूरे देश का जो वातावरण है, सिस्टम है, वो पुकार रहा है हम बहुजन समाज को टोटल, आप छोड़िए केवल शेड्यूल कास्ट को, टोटल बहुजन समाज को इकट्ठा करके और हमें कुछ करने की आज गुंजाइश है, कर देना चाहिए। अदरवाइज वो दिन दूर नहीं है जहां से स्टार्ट हुआ था सिस्टम, फिर वहीं धकेल दे जाओगे। ये सब चीज जो आने वाली जनरेशन है वो हमसे पूछेगी कि बहुत लाभते थे यार आप लोग, आपने किया क्या भाई, हमारे लिए क्या करके गए आप। किसी ने कुछ किया था तो आज हम एग्जिस्ट हैं, किसी ने कुछ किया था तो आज हम आराम से जो है ना बैरिस्टर की तरह घूम रहे हैं। और हम जो कर रहे हैं तो वो आगे की पीढ़ी के लिए हम कुछ करें, ऐसा कुछ स्पिरिट छोड़ता नहीं। तो साथियों, ये छोटी मोटी जो पद की बात है, हम गौतम साहब का सम्मान करते हैं, जो इनकी भावनाएं हैं ये हमारा सम्मान करते हैं, हम आप सबका सम्मान करते हैं, हम इस दल से जुड़े हुए हैं। लेकिन बात जहां तक ये है, ये कोई माने नहीं रखता कौन चीफ पैटर्न है, कौन अध्यक्ष है, कौन सचेतक है, कौन जनरल सेक्रेटरी है। माने ये रखता है कि वो अपने कार्यकाल में कितना बड़ा समूह बना के चलते हैं और समाज की सेवा और समाज में क्या संदेश देने के हम काबिल है, वो माने रखता है। समाज हमसे अपेक्षा कर रहा है, उस समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप हम कितना कार्य कर पा रहे हैं। जी तो साथियों, वो काम करना है। हमें अभी भी अपनी ये नहीं छोड़ना है। हम पर्सनली ले लेंगे, निशान से मिल लेंगे, टैक्सिंग से मिल लेंगे, सब लोग आएंगे। लेकिन हम जब मन साफ करके मिलेंगे, मेरी समझता कोई रह जाएगा। एवरीबडी विल कम। रही इसकी बात, अब संसद का जो मैटर था वो हमारे यहीं से चला था। हम लोगों ने बहुत दिन पहले बीके जाटव जी ने, हम सब लोगों ने ये बैठ कर चर्चा की थी। देखिए, नई संसद बनी है, आज जो पुरानी संसद है, हमारी एंट्री वहां क्यों है? चूंकि हमारे मसीहा वहां खड़े हैं। जब हमारे मसीहा वहां खड़े हैं, हम उनको याद करने के लिए, उनको माला बनाने के लिए हम वहां जाते हैं। और अगर वहां से वो भी लुप्त हो गए तो हो सकता है हमारी एंट्री भी बाबा साहब का स्टेच्यू पार्लियामेंट में लगाने के लिए हमारे पहले लोगों ने, जो हमसे पहले महान शक्ति थे, लोग संगठन चलाते थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया, जिसमें दल का भी रोल था, तब जाकर वो मूर्ति वहां लगी थी। तो साथियों, अगर हमने अभी चारों तरफ से इस चीज को घेर कर नहीं लाए, हमने इस चीज को, सिस्टम को नहीं बनाया और हम इस पे बिल्कुल संघर्षरत नहीं रहे, तो कम से कम हम नाम लेके चलेंगे तो हो सकता है वो कम से कम बाबा साहब का स्टेज तो वहां लगा दे। बहुत अच्छी है। अगर नाम न लगाए, आप समझ रहे बात, तो एटलीस्ट जब प्रेशर पड़ेगा तो हम चाहते हैं कम से कम बाबा साहब वहां खड़े तो हों इस तरह से जैसे वहां खड़े पहले। तो इसके लिए बहुत जल्दी आप डेट को सोच समझ कर तय करें। जब हम जाएं, कम से कम के लिए हमें 1 महीने का टाइम कम से कम चाहिए। एक पता लगे कार्य को ये है, आप डेट को अभी निश्चित ना करें, मेरा सुझाव है। हम डेट को भले ही हम 10 दिन बाद करें, लेकिन इतना भारी भरकम हो, कुछ लगे कि भाई दल कोई टीम जा रही है, आप समझ रहे हैं, तो उस नियत से हम इसका डेट को निश्चित करें। एटलीस्ट 1 महीने का टाइम लेकर के, और हम जितना भी इवन बाहर से हम लोग बुलाएं तो उनकी भी नफरी नोट कर लें। हम जितने भी सैनिक आएंगे उनको लिख लें, भाई कितने सैनिक आओगे। आप याद रखना, अगर वो 50 कह रहे तो समझना 15 ही आएंगे। समझ लेना बात, ये हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस है। और एनसीआर में हम मेहनत सब मिलकर करें। हम केवल दल ही नहीं, जो भी आना चाहता है उस भीड़ में आ जाए। हमें एक काफिला इतना नजर आए, पता चले कि 5000 लोग जा रहे हैं आज दल के, और 5000 लोगों ने धावा बोल दिया कि बाबा साहब के नाम पर, ये बाबा साहब के नाम पर पार्लियामेंट का नाम होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम ईंट से ईंट बजा के छोड़ेंगे, हम ठंड से नहीं बैठेंगे, तब बात बनेगी। श्रद्धेय साथियों, आपके मीडिया के उससे भी मैं कह रहा हूं, जितने लोग ये वक्त में सुन रहे हैं, आप सब लोग आमंत्रित है। जिस दिन समता सैनिक दल पार्लियामेंट पर ये घोषित करेगा कि न्यू पार्लियामेंट का नाम बाबा साहब के नाम से उनका नामकरण हो, उनका नाम रखा जाए, तो सभी समाजवादी, सभी समाज के सेनापति, सभी समाज के संगठन और सभी अम्बेडकरवादी, सभी लोग, सब बहुजन समाज के लिए ये संदेश है, वहां जा करके हमारा साथ दे और इस बात को फलीभूत करने का हमारी मदद करें। शब्दों के साथ
लेकिन आप सभी से मेरा नर्म निवेदन है, कोई भी दल को तोड़ने की बात न करे। जो